मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, जैसा कि आपको जानकारी है कि शर्मिष्ठा पनोली का जो केस है वो इस वक्त पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ना सिर्फ पूरे देश के अंदर बल्कि कहें तो दुनिया के भी कई ऐसे लोग जो कि जिहाद का विरोध करते हैं, खुलकर करते हैं। कई बड़ी बड़ी हस्तियां जो दुनिया की हैं उन्होंने भी खुल करके शर्मिष्ठा पनोली का साथ दिया है। ट्विटर पर हर जगह पर उनके पक्ष में लिखा है। और अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारे देश के अंदर तो जो हुआ वो मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया ही था कि किस तरह से अचानक एक गुमनाम सी लड़की थी जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, उसको कुछ खास ट्विटर हैंडल्स के द्वारा अचानक से बहुत ज़्यादा प्रमोट कराया गया। वो गाली गलौज की उनकी भाषा थी और उनको ये पता नहीं था कि कब वो ऐसा कौन सा बयान उनके मुंह से निकल जाएगा कि उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो एक बयान जो उन्होंने नबी पर दिया, नबी को लोग समझ रहे हैं कि मोहम्मद, तो नबी पर जो बयान दिया गया शर्मिष्ठा के द्वारा, उस बयान का विरोध शुरू हुआ। सर तन से जुदा के नारे लगने शुरू हुए। इसके बाद वो सारे ट्विटर हैंडल्स जो कि उनको लगातार वायरल करा रहे थे, उनके ट्वीट्स को शेयर कर रहे थे, वो सारे जो ट्विटर हैंडल्स थे, ऐसा कहें कि जो हैंडलर्स थे शायद, पता नहीं, वो लोग कहीं पूरे परिदृश्य से गायब हो गए और अब फिर अकेली रह गई शर्मिष्ठा पनोली। लेकिन शायद ये ईश्वर की कृपा हम इसको कहें, भगवान का आशीर्वाद कहें या अच्छे कर्म कहें शर्मिष्ठा के कुछ पुराने, कि आखिरकार भगवान ने, ईश्वर ने इंसाफ देना, न्याय देना शुरू कर दिया है। और न्याय सबसे पहले इस तरह दिया जाएगा कि वो सभी लोग या वो लोग जिन्होंने कि शर्मिष्ठा के खिलाफ FIR कराई थी, अब वो लोग सीधे कानून के फंदे में फंस गए हैं और सीधे सीधे कानून के फंदे में बल्कि फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी तलाश भी शुरू हो चुकी है। और जो लोग अब तक जश्न मना रहे थे शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर, उन सभी लोगों ने, वो सभी लोग अब जो है शर्मिंदा है और भागे भागे फिर रहे। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम तो ये कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता तो उसका ऊपर वाला होता है, ईश्वर होता है, वो हम हमेशा कहते हैं। तो वो हमें यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है कि कैसे एक झटके में जो वजाहत खान, ये वजाहत खान कौन है? ये वजाहत खान कोलकाता का रहने वाला है, पश्चिम बंगाल का, और ये एक कोई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन चलाता है। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से ऐसा नज़र आता है। और इस वजाहत खान ने ही दरअसल शर्मिष्ठा के खिलाफ आस्था का अपमान करने की, ईश निंदा करने की, उसने एक केस FIR दर्ज कराई थी। और इसी FIR पर फ़ौरन फैसला लेते हुए हरियाणा के गुरुग्राम से हमारे नायब सिंह सैनी साहब को पता भी नहीं चला कि कब गिरफ्तारी हो गई और कब उनकी पुलिस को कुछ जानकारी नहीं मिली, और वो उठा करके शर्मिष्ठा पनोली को ले गई और ले जाकर के उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो सरकारों का दोष तो है ही है। जहाँ बीजेपी की सरकार थी, उस राज्य से भी किसी लड़की को ऐसे ही उठा करके लेके चले गए पुलिस वाले पश्चिम बंगाल के, ये तो एक सवाल है ही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो यूटर्न आया है वो इस तरह से आया है कि वो वजाहत खान जिसने कि FIR कराई थी, उस वजाहत खान को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है, उसने अपने टारगेट पर ले लिया। और वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको बार बार पूरे देश के अंदर रवीश कुमार एंड कंपनी हमेशा कोसते रहते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करते रहते हैं, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने वजाहत खान को पूरे देश के सामने नंगा कर दिया। यानी वो वजाहत खान जो कि शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ FIR कराता है आस्था का अपमान करने की, उसने स्वयं अपने तमाम सोशल मीडिया पोस्ट में लगातार जितना हो सके उतना हिंदू देवी देवताओं का, हिंदुओं की संस्कृति का, उनके रीति रिवाजों का खूब अपमान किया हुआ है। और इसकी सारी सोशल मीडिया पोस्ट जब वायरल होना शुरू हो गई पूरे देश के अंदर, तो इसने अपना जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे सबको इसने प्राइवेट कर दिया। यानी उसको अब कोई भी देख नहीं पा रहा, लेकिन उसकी जो पोस्ट के स्क्रीनशॉट हैं वो पूरे देश के अंदर वायरल हो रहे हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये ऐसा घटिया व्यक्ति वजाहत खान, जो कि खुद आस्था की, जो कि अपनी आस्था की बात करके
शर्मिष्ठा पर केस कर रहा था, उसने खुद हिंदुओं की आस्था का मखौल किस तरह से उड़ाया था। एक नहीं, कम से कम 6-6, 7-7 मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहला मामला तो असम जहाँ पर कि कामाख्या देवी माता का शक्तिपीठ है, वहाँ पर उसने ये लिखा कि यहाँ पर उसके ऊपर ये गलत टिप्पणी करी कि यहाँ पर ये कामाख्या देवी के अंदर तो कटी हुई योनि की पूजा होती है और वो ब्राह्मण करते हैं और कहते हैं कि ये तो सिख पीपुल हैं, हिंदू तो अंधविश्वासी है। इस तरह की पूरी बहुत घटिया, बेहद खराब टिप्पणियाँ की हुई हैं, जिसको बताना भी मुश्किल है। इसके बाद शिवलिंग पर, दूसरा नंबर, शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हुई हैं। तीसरा नंबर, भगवान कृष्ण के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हुई हैं, उनके चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश की हुई है। और चौथा नंबर ये कि हिंदुओं को कहा गया है कि ये तो गौमूत्र पीते हैं, उनकी आस्था के ऊपर अपमान किया गया है। इतने सारे मामले जब लगातार इसकी सोशल मीडिया पोस्ट तमाम सामने आने लगी, तो फिर पूरे देश के अंदर इसी वजाहत खान के ऊपर केस होना शुरू हो गए। सबसे पहले दिल्ली के अंदर 2 केस दर्ज हुए। 2 एडवोकेट ने दिल्ली के अंदर उस पर केस दर्ज कराया। सुना जा रहा है कि यूपी में केस दर्ज हो गया है। और सबसे बड़ी मैं यहाँ पे जो तारीफ़ करूँगा, प्रशंसा करूँगा, वो मैं करूँगा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की, जिन्होंने कि खुल करके सामने आए और ये बयान दिया कि आखिर ये वजाहत खान ने कैसे कामाख्या देवी के ऊपर कैसे टिप्पणी कर दी, इसने कैसे हिंदुओं की आस्था का अपमान कर दिया। आप जानते हैं मित्रों, हमारे यहाँ के जितने भी हमारे सभी देवी देवता हैं, जितने भी हमारी प्राचीन पुराणों की कथाएं हैं, उन सब को ये लोग लगातार मिस इंटरप्रेट करके घृणा फैलाते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ। सीधी सी बात यह है कि जब सती माता के जो अंग थे वो जिस जिस स्थान पर गिरे हमारे देश के अंदर, उस स्थान पर उस अंग की पूजा का विधान ऐसा होता है। तो जहाँ पर उनकी योनि गिरी कामाख्या देवी, वहाँ पर उनकी योनि की ही पूजा की जाती है। इसी तरह से हिमाचल में छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ है, क्योंकि वहाँ पर उनकी अलग तरह से पूजा की जाती है। जैसे ज्वाला देवी है, वहाँ पर जीभ गिरी, वहाँ पर अलग तरह से पूजा की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये हर जगह पे अलग अलग रीति रिवाज हैं, उसके पीछे कहानी जुड़ी हुई है। और लेकिन ये लोग जो है उसको अलग तरह से उसको प्रस्तुत करके हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाते हैं। तो हम इतना डीप डिटेल में नहीं जाएंगे किसने क्या क्या पोस्ट की, क्या क्या जवाब दें, जवाब सबको कितनी बार दें। अब शिवलिंग पर हमेशा ये लोग गलत टिप्पणी करते हैं, जबकि हमने अपने वीडियोस में हमेशा पहले भी बताया है कि जो भी योगी लोग ध्यान करते हैं, उन्होंने हमेशा अपने ध्यान में जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो हमेशा सबसे पहले उनको एक स्वर्ण का शिवलिंग दिखता है, जिसके ऊपर एक सर्प होता है। अगर ये जो आरोप लगाते हैं कि अगर वो शिवलिंग जो है वो कोई शिश्न जैसी कोई चीज़ होती तो उसके ऊपर सर्प क्यों होता है? हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर सर्प क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो सर्प जो है वही कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होता है। और वो हर व्यक्ति में जब कोई योग करता है तो उसको मूलाधार चक्र में पहले शिवलिंग और सर्प के ही दर्शन होते हैं, तो उसका प्रतीक है, वो उस कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है शिवलिंग। लेकिन उसको हमारी वैज्ञानिक आध्यात्मिक सोच को हमेशा गलत तरीके से, गंदे तरीके से पेश करके हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाना, धर्मांतरण करना, ये सब लगातार कोशिशें, साजिशें चलती रहती हैं, जिसका कि वजाहत खान भी एक हिस्सा रहा है, जाहिर सी बात है। तो अब जैसे ये सारी पोस्ट वायरल हो गई, जैसे इसका असली चेहरा सामने आ गया, वैसे ही ये वजाहत खान भाग निकला, ये अपने घर को छोड़कर भाग निकला। और अब जो असम की पुलिस है वो हिमंता बिस्व शर्मा के आदेश पर बंगाल पहुंच चुकी है इसकी तलाश करने के लिए, इसकी गिरफ्तारी करने के लिए। अब जो ये सब कुछ हो रहा है, इसमें सबसे जो बुरी गत हो रही है वो अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? इसलिए होने जा रही है क्योंकि जब वो वजाहत खान ने इस पर केस किया तो जिस तरह से तुरंत जो मुस्लिम पुलिस अधिकारी थे बंगाल पुलिस के, वो फौरन पहुंच गए, जिस तरह उन्होंने गिरफ्तारी की, उस समय तो बड़ी वाहवाही जो है वो ममता बनर्जी को लगा कि बड़ी तुष्टीकरण चल रहा है, बड़ा आनंद आएगा, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन जब जानकारी ये मिली कि दरअसल जो शर्मिष्ठा पनोली है वो शेड्यूल कास्ट से आती हैं, वो दलित बिरादरी से आती हैं, और जब ये जानकारी सामने आई तो उससे ममता बनर्जी को ये लगना शुरू हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस केस की अगर कोई ज़्यादा उछाला गया, जो दलित वोट है वो हमारे उस पर असर पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी भी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर कहते हैं कि एक उनका प्रभाव है दलितों के अंदर, शेड्यूल कास्ट में, और अगर वो बीजेपी की तरफ गया तो उससे ममता को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदू लोग हैं वो अब ममता बनर्जी की तरफ देख रहे हैं कि अगर शर्मिष्ठा पनोली को तुम गिरफ्तार करने के लिए
हरियाणा के गुरुग्राम तुम्हारी बंगाल पुलिस चली गई, तो ये जो वजाहत खान लगातार हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, आखिर इसके खिलाफ एक्शन कब होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ममता, तुम इसको कब गिरफ्तार करोगी? लेकिन इसके खिलाफ अब तक कोई गिरफ्तारी बंगाल पुलिस ने नहीं, कोई एक्शन लिया अब तक। एक्शन किसने लिया? असम की पुलिस ने लिया। अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस पर कई जगह पे केस दर्ज होने की बातें सामने आ रही हैं। अभी कंफर्म नहीं है, पर तैयारी चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में भी केस दर्ज होगा। यानी पूरे देश में कहीं भी छुपा होगा इस वजाहत खान को ढूंढ कर निकाला जाएगा। और इसने जो काम किया है, यानी एक तरफ इतना घटिया मानसिकता का व्यक्ति है कि वो शर्मिष्ठा पर तो गिरफ्तारी चाह रहा था आस्था के अपमान को लेकर के, और इसके बाद खुद जो है वो लगातार आस्था का अपमान कर रहा था। इस पूरे केस में आज जो एक फैसला भी आया है हाई कोर्ट से, और उसमें शर्मिष्ठा को लगभग 25 दिन की हिरासत में भेजा गया है। और जो जज साहब हैं उन्होंने काफ़ी टिप्पणियां भी की हैं शर्मिष्ठा के ऊपर। लेकिन अगर हम शर्मिष्ठा के पूरे केस को देखें, शर्मिष्ठा के पूरे बयान को देखें, तो जो अपने बयान में वो गाली गलौज करती हैं उसका तो मैंने पहले से भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, उसका हम साथ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही, उस बात में उन्होंने कहीं भी मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उसमें नबी शब्द का इस्तेमाल किया। और नबी शब्द का अर्थ जो होता है वो पैगंबर होता है, वो प्रॉफिट कहें उसको, पैगंबर यानी पैगाम लेकर आने वाला, यानी जो अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला वो पैगंबर है, वो नबी है। तो इस्लाम में भी नबी हुए, ईसाइयत में भी नबी हुए, यहूदियों में भी नबी हुए, यानी पैगंबर तो यहूदियों में भी हुए, ईसाइयों में भी हुए, मुसलमानों में भी हुए, और लाखों लाख पैगंबर माने जाते हैं उधर के जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप और उधर जो अपने मिडिल ईस्ट वगैरह में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे कोई कह दे कि नहीं इसी नबी की बात हो रही है जिनका नाम मोहम्मद है। इसीलिए अगर टेक्निकली ग्राउंड पर जाएंगे तो बहुत ही ईजीली इसमें जमानत मिलनी चाहिए शर्मिष्ठा को। बाकी तो आगे जज साहब की मर्जी, वो जो भी करे, क्योंकि स्पष्ट रूप से नाम तो नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, और अपने सभी लोगों से जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इस तरह के हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो वो एक बात का हमेशा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि जब वो कुछ बोलें तो नाप तोल कर बोलें। अगर शर्मिष्ठा ने यही बात अगर नाप तोल कर बोली होती तो उन्होंने बाकायदा किसी किताब का रेफरेंस दिया होता, बुक का रेफरेंस दिया होता। अगर वो बुक का रेफरेंस दे करके कोई बात कोट करती तो उनके ऊपर कोई सवाल ना खड़ा कर पाता, कोई उनको अरेस्ट ना कर पाता, अदालत में भी बहुत आराम से वो छूट जाती। लेकिन जिस बेलौस अंदाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो बात कही, उससे उनका केस कमज़ोर हो जाता है। तो अगर इस फील्ड में कोई आना चाहता है, अगर कोई हिंदुओं की लीडरशिप करना चाहता है, अगर कोई जिहाद के खिलाफ लड़ना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको ये जानना चाहिए कि वो जो बातें कहे उसको प्रमाण के आधार पर कहे, बुक्स के रेफरेंस के आधार पर कहे, और कुरान शरीफ से कहे, हदीस से उठाकर कहे कि भाई इसमें ये लिखा है, इस हिसाब से हम ये कह रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप बिल्कुल ही लापरवाह होकर बोलेंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट ख़त्म होता है, और उससे एक जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। दूसरा ये कि आप जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब कोई इस तरह फंस जाएगा इसके बाद कोई बचाने आपको नहीं आएगा। उनके तो भाई मुसलमानों के तो हज़ारों संगठन इसी में काम कर रहे हैं, उनके पास इसी काम के लिए भरपूर पैसा है। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे हिंदुओं के मंदिर सारे तो सरकार के अधीन में हैं, तो उनके पास पैसा है, ताकत संगठन की है, सब कुछ है, गुंडागर्दी पूरी भीड़ की है। इधर कुछ भी नहीं है। एक भी संगठन या एक भी कहीं कोई एक दो लोग भी कहीं सड़क पर नहीं उतरे होंगे शर्मिष्ठा पनोली के लिए कि इनको रिहा करना चाहिए या इनके साथ गलत हो रहा है। एक भी कहीं किसी शहर में प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जबकि अभी देखिए, अभी कोई यही दूसरा होता तो कितने अब तक प्रोटेस्ट कहाँ क्या क्या हो गया होता, कितने लोग क्या क्या कर दिया होता, और कुवैत तो कतर तक से जो है विरोध दर्ज करा दिया गया होता। ये होता है। तो भैया कुल मिलाकर के ये है कि जब बोलिए तो प्रमाणों के साथ, किताबों के एग्जाम्पल लेकर बोलिए, वरना ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है। नमस्कार।